अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पंचायत सेक्रेटरीज की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात, वज़ीर आला का ऐलान। पंचायत निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए जामे रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत। खुश्क साली मसले पर असेंबली में अपोजिशन का हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट, हुकूमत पर अपोजिशन का गला घोंटने का इल्जाम। सिद्दीपेट बलदी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी, पीर को एलामिया की इजराई, 6 अप्रैल को रायदही और 11 को नताइज का ऐलान। और 16 मार्च को अगवा किए गए 15 साला लड़के के कत्ल का मुअम्मा 48 घंटों में हल, 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंचायत सेक्रेटरीज की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात की हिदायत दी है। कैंप ऑफिस में देही तरक्यात की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने पंचायत निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए ओहदेदारों को जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पंचायतों को मुस्तहकम करने के लिए कानून भी वाज़े किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों के खदोखौल तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द 25,000 रिक्शा कचरे की नकासी के लिए पंचायतों को दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि पंचायतों से आवाम को जो खिदमात मिलनी चाहिए इसके लिए भी ज़रूरी इक़दामात करें और पंचायतों को मुस्तहकम करने के लिए सेक्रेटरीज की मखलूआ जायदादों को पुर करें। बजट इजलास में खुश्क साली मसले पर कांग्रेस ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। मुतालिबात ज़र की तफसीलात फराहम न करने से मुताल्लिक़ मुबाहिस में हिस्सा लेने से अकबरुद्दीन अवैसी ने इनकार कर दिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन में पहली बार अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। वक्फे सवालात के दौरान खुश्क साली से मुतासिरा मंडलों पर उठाए गए सवाल पर हुकूमत की जानिब से दिए गए जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस, तेलुगुदेशम, CPI और CPM के अरकान ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज किया और मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए। इसी दौरान कांग्रेस के रुकन जीवन रेड्डी बरहमी के अंदाज में वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास राव की निशिस्त तक पहुंचे और एहतजाज किया, जिस पर नायब वजीर आला कडियम श्रीहरि ने कहा कि वजीर के तौर पर माजी में खिदमात अंजाम देने वाले जीवन रेड्डी की ये हरकत बायसे शर्म है और इस हरकत पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर अपोजिशन किसानों से मुताल्लिक संजीदा है तो फिर खुश्क साली के मसले पर वो मुख्तसर मबाहिस के लिए नोटिस दे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपोजिशन के रवैये की मजम्मत की और कहा कि साल 2009 से 2013 तक गैर मौसमी बारिश से परेशान किसानों के लिए इस जज्बे और बरहमी का इजहार जीवन रेड्डी आंध्रा के वज़ीर आला से करते तो आज ये नौबत नहीं आती। हुकूमत खुश्क साली से निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। अपोजिशन के इस शोरगुल के दरमियान स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी ने ऐवान की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास का जब दोबारा आगाज हुआ तो ऐवान में अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान स्पीकर मधुसूदन चारी ने वक्फे सवालात को मुलतवी करने का ऐलान किया। उन्होंने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत खवायद के नाम पर अपोजिशन का गला घोटना चाहती है। अहम मसले पर अरकान का जज्बात में आना आम बात है। खुश्क साली के मसले पर मबाहिस का मौका फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया, जिस पर KG रामाराव ने कहा कि जीवन रेड्डी को पहले ऐवान में अपने रवैये पर अफसोस करना चाहिए। इसी के बाद हुकूमत खुश्क साली के मसले पर मबाहिस के लिए आगे आएगी। इसी दौरान स्पीकर ने अक़लियती बहबूद, अमकना, समाजी बहबूद, क़बायली बहबूद, पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन व अतफ़ाल की बहबूद के मुतालबात ज़र को मुतारिफ किया। जान रेड्डी ने कहा कि खुश्क साली के मौजू पर मबाहिस न करवाने के फैसले पर कांग्रेस ऐवान से वॉकआउट करती है। बादअज़ां स्पीकर ने मुतालबात ज़र पर मबाहिस का आगाज किया। स्पीकर के इस इक़दाम पर अकबरुद्दीन अवैसी ने शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि जो मुतालबात ज़र ऐवान में मुतारिफ किए गए हैं उनकी तफसीलात पेश नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि टीआरएस में बासलाहियत लोग मौजूद होंगे, लेकिन क्या हम बासलाहियत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुतालिबात ज़र पर मबाहिस पीर तक के लिए मुलतवी किया जाए। Honorable Speaker, sir. Sir, about the demands discussion, sir. Sir, I would like to seek a clarification from your kind self, is that are we going to finish these demands today or will it be continued for tomorrow? Not today. This is one question, sir. Sir, the second question is that usually the parliamentary practices, I'm not talking about the rules or anything, sir, about the parliamentary practice is that once the demands are introduced, the demands are tabled, a day is being given for the members to study and read. This is, sir, second thing. The third thing, sir, you have announced and the demands have been introduced. And when I go out and I see over there, sir, minority, sir, the demand is there, the outcome is there. Sir, in BC, sir, the demand of BC is still not yet tabled, and we should have a discussion, sir. Outcome is tabled, sir. SC, sir. SC's demand is still not yet tabled over there, sir. And you want the discussion, the outcome is there. ST, sir, the demand is not tabled, but the outcome is tabled. And your kind self want a debate on this. Minorities, it is stable. Women welfare, sir, the demand is stable. Little while, 3 minutes back, the outcome is stable now over there. Is this the way the House runs, sir? This is not the way. When Honorable Deputy Chief Minister Saab had spoken about the rules, regulations and everything, sir, we are not geniuses, sir. Geniuses are there in TRS government. We are not genius, sir. We cannot just, see this many books and have a debate right away, right now, today. Kindly give us 1 day's time, sir. Sir, मैं आपको एक किस्सा बोलता हूं साहब. एक बादशाह था. एक बादशाह के दरबार में, take it in a lighter moment, sir. बादशाह था सर. बादशाह के दरबार में सर, बादशाह को बहुत ख्वाहिश थी कि अच्छे अच्छे पोएट्री सुनना, अच्छे अशार सुनना. तो वो लोगों को बुलाता था, बोलता था तुम लोग आओ और बोलेंगे तो तुमको ऐसा इनाम दूंगा, ये दूंगा, ऐसा दूंगा. लेकिन उसने 2 आदमियों को डिप्यूट किया था सर. ऐसी मेमोरी थी सर, उसके पास एक वजीर था कि कोई भी शायर अगर कुछ भी एक शेर बोलता, पोएट्री बोलता, वो रिपीट करता और बोलता अरे मैं ये कभी सुना था ये. और उसके पास और एक उसका बेटा था कि अगर कोई 2 वक्त कोई बात बोल दे तो उसको वो याद कर लेता था. तो शायर आके जैसा शेर बोलता था, बादशाह बोलता था हम ये सुने से पहले, और वो आदमी रिपीट करता था, उसका बेटा फिर रिपीट करता था. सर वैसे जीनियसेस अपोजिशन में नहीं है सर, आपके पास है, हमारे पास नहीं है सर. प्लीज ऑनरेबल स्पीकर सर, आई रिक्वेस्ट सर, गिव अस सम टाइम सर, गिव अस सम टाइम. इफ यू हैव जीनियसेस in TRS benches, you can initiate the debate on the demand, sir. Kindly give us an opportunity tomorrow, sir, so that we can study. I humbly submit this, sir. जिस पर स्पीकर ने कहा कि मुतालिबात ज़र की तफसीलात तमाम जमातों के दफातर को रवाना की गई है, जिस पर अकबर ओवैसी ने कहा कि ये मुतालिबात ज़र नहीं मिले. इस मौके पर बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण, तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी, CPI, CPM और YSR कांग्रेस के अरकान ने कहा कि उन्हें भी तफसीलात फ्राहम नहीं की गई. जिस पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KG रामाराव ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा कि अगर वो बहस के लिए तैयार नहीं हैं तो मबाहिस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन जो मबाहिस के लिए तैयार हैं उन्हें इसमें हिस्सा लेने की इजाजत दी जानी चाहिए. They might feel that, sir, the books have just come in. How are you prepared? Geniuses. अरे ठीक है सर, सुन तो लीजिए सर, सब्र तो कीजिए, सब्र तो रखिए सर. अगर कोई मेंबर तैयार है उसमें आपको क्या एतराज है? कोई मेंबर आपको क्या लेना देना? सुन तो लो पहले, सुन तो लो क्या बोल रहे हैं. सुनने से पहले काय को आप इतना फिक्र काय को कर रहे हैं सर? जो सर, you have the same right as every other member. You cannot obstruct somebody else. Then sir, through you I would like to appeal to all the members, sir. When an honorable member is speaking here, a first-time legislator he is, and he's a Dalit. He's come, he's come prepared, sir. He's come prepared to speak. We have no right to, object to somebody else's speech, sir. If the honorable member is ready, then there is no reason why anybody else should have a problem, sir. If they have a problem in not being able to speak today, you can allow them tomorrow, sir. Our request is, our member is ready. Please allow him to speak. स्पीकर ने जब मबाहिस की शुरुआत के लिए जी बाला राजू को मौका दिया तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि रुकन असेंबली किस मौजू पर बात करेंगे और क्या बात करेंगे ये मालूम होना चाहिए.
और इस सिलसिले में हतमी फैसला स्पीकर का होगा। इन हालात में अगर मबाहिस करवाए जाएं तो मजलिस वॉकआउट करेगी। Sir, Honorable Speaker, sir, you're the final authority, sir. Your decision is the final. Whatever you say, we will listen. It is not that, sir. Because we have that respect for the chair. And all have to have the respect for the chair. Sir, my submission is only that a member might be prepared. He can very well speak on the subject. But the question is that, on what is he going to speak? Sir, unless and until this is stable, it is not right to speak. As per rules, sir, what does the rule book says? Sir, I want to come for the relief of the government, and what I request and what I want to say is that, sir, in minorities, demand has been tabled, outcome is tabled, sir. Sir, in BC, SC and ST, the demands are not being tabled, sir, only outcome is tabled. Housing, the demand is stable, outcome is stable. Women welfare, demand is stable, little while back, outcome is also stable. So let us have a discussion if the government is prepared on minorities, housing and welfare. Not on SC, ST and BC because the demand is not tabled. Can't you do this, sir? Is my question wrong, sir? Is my demand unjustified? Sir, let us not establish a precedent which would be bad for the legislative assembly, sir. Okay, where the demands are not tabled and still we go ahead with the discussion on the demand. It is not right, sir. If your kind self is going to permit this, sir, without demands being tabled, you want to go ahead with the discussion and give the opportunity, I leave it for your wisdom, sir. If you are going to do that, sir, then I as a legislature, a senior legislator who's been in this house, cannot be part of this wrongdoing of this house, sir. If that is the case, I will walk out from the house, sir. बीजेपी के लक्ष्मण ने कहा कि इन हालात में मबाहिस करवाए गए तो बीजेपी भी ऐवान में मौजूद नहीं रहेगी। बाददा स्पीकर ने चाय के वक्फे का ऐलान किया। 1 घंटे के बाद इजलास के आगाज पर टीआरएस के रुकने असेंबली जी बाला राजू ने मुतालिबात ज़र पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत के इक़दामात की सताइश की। बाददा स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान असेंबली से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेसी अरकान ने इल्जाम लगाया है कि खुश्कसाली से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना अवाम से मुआफ़ी मांगे। हुकूमत अपनी खामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन का गला घोंट रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि उन पर वजीर ज़राअत पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हालांकि वो सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज करवाने और इससे मुताल्लिक़ कागजात उनके हवाले करने के लिए गए थे। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ऐवान असेंबली में सवाल उठाने वालों को भी मौका फराहम नहीं किया जा रहा है और इन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि खुश्कसाली मसले पर विज़रा जज्बात में नज़र तो नहीं आए, लेकिन बयानबाजी के जरिए ऐवान को गुमराह करने की कोशिश की। ये मुखालिफ किसान हुकूमत है। अब वक्त आ चुका है कि किसान इस हुकूमत को सबक सिखाएं। तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि खुश्कसाली पर तमाम अपोजिशन जमातों की मुबाहिस का मुतालबे के बावजूद हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 4 रोज़ कबल ही खुश्कसाली से मुतासरा सवाल पर हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की थी। इतवार के दिन भी अपोजिशन जमातों ने मुतालबात ज़र के बजाय खुश्कसाली पर मुबाहिस का मुतालबा किया, लेकिन विज़रा की जानिब से गैर ज़रूरी बयानात देते हुए अपोजिशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि खुश्कसाली से निपटने में हुकूमत नाकाम रही है, इसीलिए माजी की तरह इस बार भी इस मसले से राह फरार इख्तियार की जा रही है। कांग्रेस के रुकन असेंबली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल पर बात करना नहीं चाहती। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत में किसान कर्ज के बोझ और खुश्कसाली जैसे हालात की वजह से खुदकशी कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि परेशान हाल किसानों के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएं और खुश्कसाली से निपटने के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया जाए ताकि बर वक्त किसानों के नुकसान की पाबजाई की जा सके। टीआरएस के रुकन असेंबली जी बाला राजू ने कहा है कि ऐवान असेंबली में जीवन रेड्डी
एंग्री यंग मैन की तरह पेश आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उम्र रसीदा शख्स का ये हाल है तो फिर हम जैसे नौजवानों को असेंबली में किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है और वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बावजूद उनका इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं है। खुशकसाली मसले पर वावेला मचाने वाली कांग्रेस ने खुद अपने दौर इख्तिदार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया था। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली आर कृष्णैया ने कहा है कि हुकूमत के पास किसानों के कर्ज की मुआफ़ी के लिए रकम नहीं है, लेकिन वो मिशन भगीरथ के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथ एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस पर असेंबली में तफसील से मुबाहित के बाद ही इस प्रोग्राम पर अमलावरी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान को ऐवान में बात करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए ये हुकूमत जिम्मेदार है। सिद्दीपेट म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में पीर को एलामिया जारी करेगी। 21 मार्च से 23 मार्च तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 24 मार्च को पर्चों की जांच होगी और 25 को नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 6 अप्रैल को रायदही और 11 अप्रैल को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र की सालगिरह के मौके पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वज़ीर KTR ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और पहले स्पीकर के इजलास पर ही वज़ीर फाइनेंस ने केक काटा। फिर अरकान असेंबली की मौजूदगी में वज़ीर फाइनेंस ने दोबारा केक काटा। इससे पहले भी मिनिस्टर क्वार्टर्स में अपने हामियों और छोटे बच्चों की मौजूदगी में ई राजेंद्र ने केक काटा था। इस मौके पर ई राजेंद्र ने बच्चों में नोटबुक्स भी तकसीम किए। मौसम गर्मा से कबल पीने के पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हिमायत सागर के दरगाह खलीज खान इलाके में आवाम को पीने का पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। सरकारी तौर पर यहाँ 17 बोरवेल्स हैं, लेकिन सिर्फ एक बोरवेल काम कर रही है, जिससे आवाम पानी हासिल कर रहे हैं। और पीने के पानी का ये हाल है कि 12 दिन में एक बार पानी सरबराह किया जा रहा है। अवाम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 300 रुपये में 1000 लीटर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अवामी नुमाइंदे से रुजू होने के बावजूद इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जहां हुकूमत घर घर पानी फराहम करने का दावा कर रही है, वहीं GHMC के मुज़ाफ़ात में पानी का मसला संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तेलुगुदेशम के राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली, जिन्होंने हाल ही में हुकूमत के अवामी प्रोग्रामों से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार की है, वो भी इस मसले पर कुछ करने से कासिर हैं। लिहाजा अवाम की शिकायत सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की जानिब से वर्ल्ड स्पैरो डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने चार मीनार से जू पार्क तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। वज़ीर जंगलात जोगू रामन्ना ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाकर परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। रैली के जू पार्क पहुँचने पर पार्क की क्यूरेटर सुब्रा देवी ने तुलबा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग के मुकाबले भी मुनक्किद हुए, जिसमें करीब 200 तुलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब में जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बेदार करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। चंचलगुड़ा व मलकपेट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ज़रूरतमंद आवाम को इमरजेंसी हालात में मदद पहुँचाने की खातिर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब अनवरुद्दीन खान कम्युनिटी हॉल चंचलगुड़ा में मुनक्किद हुई। मुताल्लिका रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की। साबिक़ रुकन बलदिया मोहम्मद मुजफ्फर अली खान ने तकरीब की निगरानी की। अहमद बलाला ने ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए शुरू की गई इस खिदमत की सताइश की है। इन्होंने मुजफ्फर खान की तजवीज़ पर यह तयक़ुन भी दिया कि मजलिस इस कम्युनिटी हॉल में मज़ीद तरक्याती काम करवाएगी। तकरीब में नुमाइंदे रुकन बलदिया अबरार मोहिउद्दीन, नेमत खान, मुबारक कुनमेरी, बास खान, तबरेज़ महमूद खान, बहादुर खान के अलावा मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। टप्पा चबुद्रा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वेस्ट जोन पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। ये मुहिम हफ्ता और इतवार की दरमियानी शर्फ शुरू की गई थी, जो देर रात तक जारी रही। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद के यहाँ मुकीम होने की इत्तला पर पुलिस ने जोशीवाड़ा इलाके में ये मुहिम चलाई। पुलिस ने 47 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। इनमें 5 हिस्ट्री शीटर्स और 1 नाइजीरियाई बाशिंदा भी शामिल है।
पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 27 बाइक्स, 2 ऑटोज को भी जब्त किया। वेस्ट जोन डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में 150 मुलाजमीन पुलिस ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। सोलह मार्च को घोड़े की कबर इलाके के पास से अगवा किए गए 15 साला लड़के के कत्ल का मामला पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हल कर लिया। मुकामी पुलिस के ताउन से टास्क फोर्स ने सबूतों और शवाहद को जमा करके कार्रवाई की और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मुलजिमीन में 20 साला आई शिशु कुमार उर्फ साई राम, 21 साला पुंडा रवि और 23 साला नंबूरी मोहन की गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ हुआ कि तावान की रकम के लिए इस मासूम बच्चे को बेरहमाना तरीके से हलाक किया गया। मुलजिमीन ने बताया कि रकम के लिए इन्होंने इस सनतकार के बेटे के अगवा का मंसूबा तैयार किया था, क्योंकि ये सनतकार अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उन्हें यकीन था कि वो रकम ज़रूर देगा। इस दौरान जब बच्चे को मुंह पर प्लास्टर लगाया गया ताकि वो शोर ना कर सके तो वो बच्चा दम घुटने से फौत हुआ। लड़के के मरने के बाद भी अगवा कुनिंदों ने रकम हासिल करने की कोशिश जारी रखी। इस दौरान पुलिस की कड़ी नज़र से बच ना सके और पकड़े गए। 2 दिन के पहले हैदराबाद सिटी में ये शाहनादगंज पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 16 दिन के शाम को एक इनोसेंट बॉय ये अभय मधानी, ये 10 कक्षा पढ़ने वाले लड़का, इनको किडनैप करके मर्डर किया है। ये मर्डर बहुत ग्रूसम मर्डर है और एक इनोसेंट आदमी को ऐसे लेके मर्डर करना, ये सभी हमारे सोसाइटी में इसको खंडन करना है। ये इंसिडेंट में 3 आदमी एक्यूज्ड हैं। इसमें प्राइम सस्पेक्ट ये शेष कुमार एलियास साई और 2 आदमी रवि और मोहन, ये श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये तीनों पहले एक ही जगह बिहार में रांची में काम कर रहे थे और झारखंड में, और उसके बाद बरहमपुर उड़ीसा में भी काम किया है। 48 आवर्स में ये 3 लोगों को वे उड़ीसा दोनों 2 आदमी और 1 आदमी इच्छापुरम श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से इनको अरेस्ट किया है। ये तीनों को हम कोर्ट में पेशी करेंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे और उनकी सज़ा दिलाने के लिए पूरा एविडेंसेस अच्छी तरह कलेक्ट करके और एक फास्ट ट्रैक ट्रायल करा के उनको और ये लाइफ कन्विक्शन या डेथ पेनल्टी लेके आने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ये प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स रहते हैं, फेक आईडीज लेके पहले ही एक्टिवेट करके ये रिटेलर्स जो भी कस्टमर आते हैं उस टाइम में उसको तुरंत देते हैं, वो पहले ही एक्टिवेट करके रखते हैं। या ये पूरा हम स्टडी कर रहे हैं ये कैसा हुआ, ये ऐसे जो भी ट्रेंड्स हैं इसको अरेस्ट करने के लिए, बंद करने के लिए हम एक एक्शन प्लान ड्रा कर रहे हैं। पूरा हैदराबाद सिटी में जो भी रिटेलर्स हैं हैदराबाद साइबराबाद एरियाज़ में हम पूरा इन्वेस्टिगेट करके कोई भी आदमी ऐसे कर रहे हैं तो उस पर लीगल एक्शन ले लेंगे, उसको ज़रूर हम जेल को भेज देंगे। नामपल्ली रविंद्र भारती के करीब पेश आए सड़क हादसे में 12 तुलबा जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मेट्रो रेल के काम करने वाली लार्सन एंड टेब्रो कंपनी के क्रेन ने इंजीनियरिंग कॉलेज की बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 तुलबा शदीद जख्मी और मजीद 10 तुलबा मामूली जख्मी हुए हैं। इब्राहिमपट्टनम के CVR इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से निकलिस रोड पर 5K रन का एहतमाम किया गया, जिसमें शिरकत के लिए 12 बसों में तुलबा रवाना हुए थे। ताहम एक बस को असेंबली से सेक्रेटरीट जाने के दौरान रविंद्र भारती के करीब क्रेन ने टक्कर दे दी। जख्मियों को लकड़ी का पुल के खानगी दवाखाने में मुंतकिल किया गया है। इस हादसे में बस को शदीद नुकसान पहुंचा। बस के ड्राइवर ने कहा कि क्रेन के ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा पेश आया। सैफाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पंचायत सेक्रेटरीज की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात, वज़ीर आला का ऐलान। पंचायत निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए जामे रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत।
खुश्क साली मसले पर असेंबली में अपोजिशन का हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट, हुकूमत पर अपोजिशन का गला घोंटने का इल्जाम। सिद्दीपेट बलदी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी, पीर को एलामिया की इजराई, 6 अप्रैल को रायदही और 11 को नताइज का ऐलान। और 16 मार्च को अगवा किए गए 15 साला लड़के के कत्ल का मुअम्मा 48 घंटों में हल, 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।